भेड़िया अपन पत्नी ब्राउनी के साथे रात के समय एगो जंगल में दौड़त जात रहे। दौड़त दौड़त हमार गोड़ जवाब दे देलस। आखिर हमनी के भागत आनी काहे के? अरे काहे कि इलाका एगो जादुई पक्षी के हा। ई सुन के अचानक ब्राउनी के कदम उहवे रुक गईल और वो अपन पति से कहलस, जादुई पक्षी? हम कुछ समझनी ना। अरे कहल जाला कि इलाका में एगो जादुई उल्लू रहेला जौन की एजा से निकले वाला हर प्राणी से उल्टा सीधा सवाल पूछेला। तो एमे डराए के का बात बा? अरे मूर्ख, अगर ओकर सवाल के सही उत्तर ना मिल पावेला तो उ सामने वाला के पत्थर के बना देवेला। पत्थर बनला के कुछ दिन के बाद उ सब गायब हो जाले। ए जी, खड़ा खड़ा मुंह का देखा तानी, भागी हवा से। वो दोनों भागत भागत कुछ दूर ही गइल रहन सा कि तभी एगो पक्षी के आवाज वो दोनों के कान में टकराइल। तहरा दुन्नों के हम देख ले बानी, अब भगला से कौनो फायदा नहीं खे। वो दोनों के कदम उहवे रुक गइल। वो दोनों देखलन सा कि सामने एगो घना पेड़ पर एगो नीला रंग के बड़ आकार के उल्लू बैठल बा और वो दोनों के घूरत जात रहे। अचानक वो उल्लू वो दोनों के ओर देख के कहलस, हम ही वो जादुई पक्षी हई। अब अगर जे एको कदम तू आगे बढ़ावला त तू दोनों जाने पत्थर के बन जाइबा। हमनी के यहाँ से जाए दा। जरूर जाए देहाब, पहले हमार सवाल के जवाब दा। अब जे हम फंसिए गईनी तो फिर अपन सवाल पूछा। बतावा, अगर जे तहरा सामने दू गो जंगल होए, एगो जंगल में मांस के टुकड़ा भरल होए और दूसरा जंगल में भोजन के नामो निशान तक ना होए, तो तू कौना जंगल में जाइबा? ई तो बड़ा आसाने सवाल बा। हम तो खामखा डेरात रहली। जाहिर सी बात बा, मांस वाला टुकड़ा के जंगल में जाइल पसंद करब हम। इतना कहत ही हैरी भेड़िया और ओकर पत्नी पत्थर के बन गईलन सा और जादुई उल्लू रंग बिरंगा किरण के साथे वहां से गायब हो गईल। अगला दिन जब बिली खरगोश वहां से गुजरल तो हैरी और ब्राउनी के पत्थर के बनल देख के बुरा तरह से घबरा गईल और दौड़त दौड़त सिम्बा शेर के गुफा के लगे चल गई। का बात बा बेली, तू इतना घबराइल काहे बारा हो? जौन बात के डर रहे महाराज ओहे भइल। आपके मेहमान पत्थर के बन चुकल बाड़न सा। तहर मतलब बा हैरी और ब्राउनी? हाँ महाराज, अभी अभी देख के आवतानी हम। लागता वो जादुई पक्षी वो दोनों के भी पत्थर के बना देले बा। अब कुछ समय बाद वो पत्थर भी गायब हो जायन सा। इतना बोल के बिली खरगोश वहां से चल गई और शेर खामोशी से एक तरफ बैठ के गहरा सोच में डूब गई। तभी वहाँ ओकर बेटा चार्ल्स शेर आ गई, जवन के जवान रहे। का भइल पिताजी, आपके चेहरे पर ही चिंता कैसन बा? सिम्बा शेर कुल घटना चार्ल्स शेर के बतावत बतावत कहलस, समझ नहीं खेयावत कि आखिर हम जादुई पक्षी के का करी। अगर हम उससे सीधा मुकाबला करब तो हमके भी पत्थर के बना दी। हम जादुई पक्षी के किस्सा अपन दादाजी के जुबान से भी सुन ले बानी। अजीब बात बा कि वो जौना के भी पत्थर के बनावेला, वो पत्थर भी कुछ दिन बाद गायब हो जाला। आखिर वो जाले कहाँ? अब तो हमके रहस्य के पता लगावा ही के पड़ी। सिम्बा के बेटा चार्ल्स एगो बेहद बहादुर और समझदार शेर रहे। चार्ल्स शेर उहे पेड़ के भीरी गई जौन पेड़ के ऊपर उ जादुई उल्लू रहत रहे। तू तई जंगल के राजा सिम्बा के बेटा हुआ नु, ई जंगल के होखे वाला राजा। सुनली है कि आवे जाए वाला जानवर से तू सवाल करेला और उनके पत्थर के बना देवेला। तहर का सवाल बा, हमरा से पूछा। तू तो वाकई असली शेर निकलला। जादुई उल्लू उहे सवाल कैलस जौन उ हैरी और ब्राउनी से कैले रहे। शेर जादुई उल्लू के सवाल सुन के गहरा सोच में डूबत डूबत अपना आप से कहलस, एकरा सवाल में कौनो तो रहस्य बा। एकर जवाब हमके उल्टा देवे के चाहिए। हमू जंगल में जाइल पसंद करब जहाँ भोजन के नामो निशान ना होखे। तू पहला प्राणी हुआ जे एकदम सही उत्तर देहला, लेकिन अब तोहके सूखल जंगल में जाए के होई।
ऊ जादुई उल्लू इतना कहले ही रहे कि तभी चार्ल्स शेर अपना आप के एगो दूसर जंगल में पौलस। सारा जंगल में भयानक सूखा पड़ल रहे। उहाँ के पेड़ पौधा सब सूखल और मुरझाइल रहन स। ऊ जंगल में कौनो जीव के नामो निशान तक मौजूद ना रहे। चार्ल्स अपना आप से कहलस, जरूर एजा कोई रहस्य बा। तभी चार्ल्स शेर के कान में बहुत सारा जानवर के आवाज आइल। चार्ल्स शेर उ जानवरन के आवाज के दिशा के ओर दौड़े लागल। कुछ देर बाद चार्ल्स शेर अपना आप के एगो गुफा के पास मौजूद पैलस। चार्ल्स शेर देखलस ओ गुफा के पास एगो बहुत बड़ जाल लागल रहे और जाल के अंदर चार्ल्स शेर के जंगल के तमाम जंगली जानवर मौजूद रहन स, जौन पत्थर बन के ओकर जंगल से गायब हो गए रहन स। तभी चार्ल्स शेर के नजर ब्राउनी और हैरी भेड़िया पर पड़ल। हम एजा से बाहर निकाला। और हमरो के भी। चार्ल्स शेर अपन सिर से उ जाल के तोड़े के प्रयास करे लागल। तभी चार्ल्स शेर अपना आप के एगो तालाब के लगे एगो नीला रंग के चील के लगे खड़ा पैलस। आखिर का रहस्य बा? हम एजा कैसे आ गई नी? ई एगो जादुई जंगल ह। अगर तू अपन जंगल के जानवरन के आजाद करवावल चाहता रह त तहरा यहाँ से कुछ दूर एगो गुफा में जाए के पड़ी। गुफा? कैसन गुफा? वो गुफा के अंदर एगो जादूगरनी लोमड़ी रहेले। तहरा ओकरा के जान से मारे के पड़ी, मगर याद रखी ह ओकरा मारल इतना आसान नहीं खे। ओकर मौत के रहस्य हम जाने नी। ओकरा मरत ही सब कुछ सही हो जाई और तहर सवालन के जवाब मिल जाई। तो फिर ठीक बा, हमके वो गुफा के पास ले चला। नीली चील उ गुफा के दिशा की ओर उड़े लागल और चार्ल्स ओकरा पीछे पीछे दौड़े लागल। कुछ ही देर में चार्ल्स एगो गुफा के अंदर खड़ा रहे और एगो लोमड़ी आंख बंद करके गुफा के अंदर बैठल रहे। तो आखिरकार तो भविष्यवाणी के हिसाब से आ ही गईला। कैसन भविष्यवाणी? भविष्यवाणी के अनुसार सिम्बा नाम के शेर के बेटा यहाँ पे आई और हमरा के मार दी ही। सच बतावा, तू जादुई पक्षी के सवाल के जवाब उल्टा देले रहा ना? बकवास बंद करा और हमरा जंगल के प्राणी के छोड़ दा। तू यहाँ आयल जरूर बाड़ा, लेकिन तू यहाँ से जिंदा बच के ना जा पाईबा। जल्दी से एकरा गर्दन पे हमला कर दा, इहे एकर कमजोरी है। चार्ल्स शेर बिना कुछ सोचले वो लोमड़ी के गर्दन पे वार कर देलस। लोमड़ी एक ही वार में ढेर हो गई। अगला ही पल चार्ल्स अपना आप के ओ जादुई उल्लू के पेड़ के लगे पैलस। अगला ही पल एगो धमाका के साथ ऊ पेड़ गायब हो गई और वहाँ पर एगो सुंदर तालाब बन गई और वो नीला उल्लू एगो बहुत सुंदर जलपरी में परिवर्तित हो गई। ये सब का रहस्य बा? सुना, हम एगो जलपरी हैं। तू ये तालाब देखा तारा? ई तालाब के अंदर एगो दूसर जंगल के द्वार खुलेला, जौन के दूसर दुनिया के ह। हम दोनों जगह रहेनी। जौन लोमड़ी के तो जान से मरला हा, वो लोमड़ी एगो जादूगरनी रहे। वो अपन जादू के शक्ति से हमरा के उल्लू बना देले रहे और हमार माँ के नीला चील में परिवर्तित कर देले रहे। लेकिन वो ऐसन काहे कहिलस? हमारा और तहार हरा भरा जंगल के ऊपर कब्जा करे खातिर, और ओकरे कारण हमनी के हरा भरा जंगल सूखा में बदल गए रहे। अगर तू ओकरा के ना मरता तब कुछ समय बाद तहार जंगल भी सूखा में परिवर्तित हो जाइत। अगर ऐसन बात रहे तो तू सीधा हमसे मदद मांग ली। तू हमरा जंगल के प्राणी के पत्थर के काहे बनावत रहलू? ऐसन करल मजबूरी रहे, हम ओकरा वश में रही, मजबूर रहनी। पर एगो साधु हमरा के बतवले रहन कि जिस दिन कोनो प्राणी हमार सवाल के उल्टा जवाब दी, वो सबसे बहादुर और मन के सच्चा होखी। और भविष्यवाणी के अनुसार खाली उहे उ जादूगरनी लोमड़ी के अंत कर सके। तभी वहाँ पे एगो नीला चील आ गई और उहो एगो सुंदर जलपरी में परिवर्तित हो गई।
ओ दूसर जलपरी अपन छड़ी आगे कैलस और अगला ही पल चार्ल्स शेर के जंगल के सब गायब होखल जानवर उहवा आ गइलन स। ताहर जंगल के जितना भी जंगली जानवर हम पत्थर के बनवले रही वो सब आजाद हो गइल बाड़न स। इतना कह के दोनों जलपरी तालाब के अंदर चल गइली स और जंगल में सब खुशी खुशी रहे लगलन स।